गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की परीक्षाएं चल रही होंगी या फिर खत्म हो गई होंगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अच्छे समाप्ति के बाद हम लोग सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे सफलता बैच 2। और सफलता बैच 2 का जो हमारे पास जूलॉजी का सिलेबस था वो मैंने दे दिया था यूपी बोर्ड के लिए, यानी जो यूपी के बच्चे हैं उनके लिए। अब बचता है बॉटनी एंड केमिस्ट्री। तो बॉटनी का सिलेबस मैं आज आपको, कल हमने केमिस्ट्री जूलॉजी दिया था और आज बॉटनी दे रहा हूँ और कल केमिस्ट्री आपको दे दूंगा। और अच्छे तरीके से सारे टीचर्स मिलकर आगे आप पढ़ाते रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी का जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। ठीक, सारे को क्लासेस भी नहीं चल पाए क्योंकि एडमिशन लेट स्टार्ट हुआ था। जूलॉजी कंप्लीटेड था लेकिन बॉटनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। लेकिन इस बार थोड़ा सा पहले से ही हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि पेपर चल रहे हैं। पेपर अगले साल के बाद बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था इसलिए क्लासेस नहीं चल पाए। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आप लोग आते रहेंगे और क्लासेस चलता रहेगा। जिसका छूट जाएगा वो खुद ही बैक करेगा। इस बार हम लोग खुद बैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएनआर क्लासेस में। माई से प्रहलाद फिर से हाजिर लेके बेटा आपके लिए एक नया टॉपिक, यानी हम देखने जा रहे हैं बॉटनी का सिलेबस, वो भी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जो सेकंड सेमेस्टर है उनके लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसको नोट करना होगा वो कर लेगा। चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं। बॉटनी का पेपर कोड है, इसकी किताबें भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। यदि 100 बच्चे से ज़्यादा हमारे पास बच्चे, अभी 100-150 बच्चे एप्लीकेशन पे विजिट कर लेते हैं, कोर्सेज को इनरोल कर लेंगे, तो मैं यदि वो कहेंगे 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कहेंगे तो किताबें पब्लिश है, वैसे प्रिंट करा के आपको भिजवा दी जाएंगी। नहीं तो फिर जाने दो, तुम लोग नोट्स ही पढ़ लो, कोई नहीं, एप्लीकेशन में नोट्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमको बात करना है तो बीएससी फर्स्ट ईयर है, सर्टिफिकेट कोर्स हमारे पास है। सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर क्या मिलता है बेटा, हमारे पास माइक्रोबायल टेक्निक्स एंड, यहाँ पे जो हमारे पास क्लासिकल बॉटनी होती है, क्लासिकल बॉटनी और यहाँ पे माइक्रोबायल जो टेक्नोलॉजी है, इसके बेसिस पे हमको एक सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। ये जो हमारा सेमेस्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तब, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने इसके बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ लिया है और माइक्रोबायोलॉजी के बाद हम लोग अब बड़े प्लांट्स के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, हमारा फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर को डील कर रहे हैं, बॉटनी है। पेपर कोड हमारे पास होगा, पेपर टाइटल क्या देखना है, यहाँ पे आर्चिगोनॉट्स के बारे में बात करना है और प्लांट्स के जितने भी क्राइटेरिया होते हैं उनके बारे में बात करना है। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट है, उनको छोड़ो। यहाँ पे कंप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, ये तो कंप्लीमेंट्री है ही है भैया, इनको कहाँ छोड़ने वाले, ये तो छूटेगा है नहीं, ये तो पहले जैसा बने रहेगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 प्लस 75 है। 25 हमारा मिड टर्म एग्जाम के लिए है और 75 जो इसको होम एग्जाम भी कहते हैं लोग, और ये हमारा पेपर एग्जाम है जो पेपर में आपको दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद पासिंग मार्क अलग अलग यूनिवर्सिटियां में अलग होती है, लेकिन जो जनरल पासिंग मार्क होता है वो 13 नंबर होता है 25 में, और 75 नंबर होता है, सॉरी 30 नंबर होता है 75 नंबर में। ये तो हमारा जनरल मार्किंग है जो पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कुछ आउटकम है, क्या सीखने के लिए मिलेगा आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको सिलेबस हमारे और ऐप पे भी मिल जाएगा, फ्री सेक्शन में जाके पोस्ट वाले में देख लीजिएगा, नहीं तो आपको व्हाट्सअप कर देंगे तो भी हमारी टीम मेंबर आपको सिलेबस भेज देंगी। और यहाँ पे नंबर चल रहा है, ठीक, आप इसको देख लीजिएगा। अभी चलते हैं आगे बेटा, बढ़ते हैं। और यहाँ पे नंबर फर्स्ट हमको देखना है पहले तो बेसिक चीज़ें और सबसे बड़ा भी यही है। बेसिक चीज़ें भी डील करना, सबसे बड़ा भी करना है। आपने इसको क्लास 11th में आपने देख रखा था। जब 11th में देख रखा था तो यूनिट फर्स्ट में हमको क्या देखना है, यूनिक फीचर देखने हैं कि जितने भी हमारे पास आर्चिगोनेट्स होते हैं उनके यूनिक फीचर्स क्या होते हैं। चलो भैया हमने देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करना है। ठीक, उसके बाद हमारे पास रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं ब्रायोफाइट्स के, इनको डील करने हैं। उसके बाद हमको क्लासिफिकेशन डील करना है किसके, ब्रायोफाइट्स के, क्योंकि ब्रायोफाइट्स इसका मेन हेडिंग है। ठीक, उसके बाद हमारे पास बात करना है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स की, इकोनॉमिकली इंपोर्टेंस कितना है ब्रायोफाइट्स का। सबसे बड़ा थोड़ा क्लास है, क्या है, थोड़ा सा बड़ा सिग्निफिकेंस बनता है, थोड़ा ज़्यादा बनता है, इसलिए कि काफ़ी ऐसे इसमें टॉपिक आएंगे जो आपको लिए एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सीयूईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ सारे बच्चे एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, क्लासेस जल्द ही चालू किए जाएंगे, तो सारे बच्चे पहले ही रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें जो भी होगा शाम ये लगभग 6 बजे या 7 बजे क्लास चलेगा, तो जो भी चलेगा आप जब भी चलेगा आप अच्छे तरीके से इसमें इनरोल कर लीजिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं इसमें। तो हमारे पास क्या बचते हैं, यूनिट नंबर सेकंड आते हैं। यूनिट सेकंड में टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करनी है। जो टेरिडोफाइट्स में क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर सब में पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है। इसमें राइनिया के, खासकर राइनिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहेगा। उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइट का पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स हो जाएगा, कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बेसिस देखेंगे टेरिडोफाइट की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, कैसे काम करता है, सबके बारे में डील करेंगे यूनिट नंबर सेकंड के अंदर।
नंबर थर्ड में चलते हैं तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आ जाता है। जिम्नोस्पर्म के फिर वही क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि जिम्नोस्पर्म कहाँ पाया जाए, कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे साइलेंट फीचर देखा जाएगा, कुछ हमारे पास स्पेशल लोग हैं उनके साइलेंट फीचर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं जिम्नोस्पर्म में, इनको देखा जाएगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा कम बॉटनी में इस बार कम, सेकेंड फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी में ज्यादा क्लास था, जूलॉजी में कम था, इस बार क्या था जूलॉजी में ज्यादा है और बॉटनी में कम है, ठीक। लेकिन कुल मिला के पढ़ना उतना ही ससुरा हम लोगों को। अब बात करेंगे नंबर 4 के बारे में। यहाँ पे पेलेनोबॉटनी के बारे में बात करना है। पेलेनोबॉटनी में क्या देखना मिल रहा है मेरे को, हम लोग यहाँ पे पेलेनोबॉटनी का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फॉसिल्स हैं जो हमारे जीवाश्म के रूप में पाए जा रहे हैं, जिनसे हम पता लगा पाते हैं कि बॉटनी आज के कितने साल पहले हमारे एरिया में पाई गई थी, या कहाँ पे बॉटनी का जो रेंज है वो कहाँ पे, उनके टाइम स्केल क्या है, और अलग अलग टॉपिक को यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, जनरल फॉसिल्स के जो अलग अलग मोड्स होते हैं उनको देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है जूलॉजिकल टाइम स्केल, इनको देखा जाएगा। उसका ब्रीफ हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन कि फॉसिलाइजेशन का टॉपिक क्या होता है, वो कैसे फॉसिलाइजेशन होता है, कोई भी जो सिस्टम है वो फॉसिल्स में कैसे बदल रहा है, जीवाश्म में को बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसे होती है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप के फॉसिल्स होते हैं। फिर उसके बाद स्टडी, ठीक है, एंड उनकी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे स्टडी करेंगे, कैसी टेक्निक होगी। काफी अच्छा टॉपिक आता है, काफी अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं हमको आगे पेलेनोबॉटनी से। पेलेनोबॉटनी एक पावरफुल कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है, आज रिसर्च इस पे सबसे ज्यादा होते हैं बॉटनी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूट देखेंगे कि आखिरकार जो हमारे पास बिरबल साहनी क्या थे, एक बिरबल साहनी नाम के इंडियन साइंटिस्ट से, ठीक है, वो काफी ज्यादा पेलेनोबॉटनी के अंदर काफी ज्यादा रिसर्च कर रखे थे। तो उनके बारे में भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इंडियन लोग हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो इन भी भारतीय थे, तो इनके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना नहीं, इनके बारे में हमको एक इंस्पिरेशन चाहिए कि भैया मोटिवेशन चाहिए कि आखिरकार बिरबल साहनी भी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसी जुनून होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। तो ये नंबर हमारा 4 यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये नंबर 5 में चलेंगे तो एंजियोस्पर्म के अंदर घुस जाएंगे। अभी तक एंजियोस्पर्म बड़ा बढ़िया आएगा, यहाँ पे काफी डिटेल करना है। एंजियोस्पर्म के सारे मार्फोलॉजी पढ़ने हैं, स्टोम को पढ़ना है, रूट को पढ़ना है, लिप्स को पढ़ने हैं, एंड फ्लावर पढ़ने हैं, एंड हमारे पास इनफ्लोरेसेंस क्या होते हैं उनको बात करनी है। चलो भैया चलो देख लेंगे। पहला हमारे पास मेटा यहाँ पे मार्फोलॉजी पढ़ने हैं, मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं, रूट, स्टेम, लीफ और बर्ड्स के। अच्छा 21 शब्द दे दिया। हमारे पास रूट है, स्टेम है, लीफ है एंड बर्ड है, मतलब इनका मॉडिफिकेशन कैसे होता है, इनका रूपांतरण कैसे होता है, इनके बारे में बातचीत किया जाएगा। फिर उसके बाद टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कैसे होते हैं, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ प्लांटेशंस कैसे होते हैं, इनको देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिफिनेशंस एंड टाइप ऑफ सीड्स, सीड क्या क्या डिफिनेशंस होते हैं, बीज किसे कहते हैं, बीज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनता है, इनके बारे में पूरा नंबर यहाँ पे 4 के अंदर। अरे भैया काहे घटा दिए, इसके नंबर 5 रहेगा। नंबर 5 के अंदर यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ये टाइपिंग करते समय कभी कभी नहीं लग जाता है, कोई नहीं, आपको मिल जाएगा नंबर यहाँ पे 6 मिल जाएगा। नंबर 6 में हमको क्या पढ़ने हैं, प्लांट एनाटॉमी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं बेटा, प्लांट एनाटॉमी पढ़ने हैं। प्लांट एनाटॉमी में हमको यहाँ पे मेरिस्टेटिक्स क्या होते हैं, ठीक, परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे से रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीफ कैसे बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था, इंटर में भी पढ़ा था, और उसके बाद अब फिर पढ़ेंगे। उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, उनकी थ्योरियां क्या होती हैं, एपिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, एपिकल सेल थ्योरी क्या है, काफी डिटेल है, मेरी वीडियो पड़ी होगी 2-3 साल पुराना, ठीक है। उसके बाद हेस्टोजेनेसिस थ्योरी क्या है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी क्या है, ये काफी थ्योरी है, 3 थ्योरी है, 3 थ्योरी में से एक थ्योरी तो पेपर में आइबे करेगा, ये चीज ध्यान देना। पेपर में एक क्वेश्चन ससुरा यहां से पूछना है, चाहे वो कभी पूछ ले, क्या पेपर में एक क्वेश्चन यहां से आना है तो आना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ में किसको देखेंगे, रूट का सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे और स्टेम का देखेंगे। कैम्बियम कैसे बनता है, उनका स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, यहाँ पे उनके फंक्शंस क्या होते हैं, और सबसे बढ़िया वाला रीजन यहाँ पे मिलेगा एंगुलर रिंग के बारे में। जो वार्षिक वलय होते थे ना, जैसे हम लोग पेड़ को काटते थे तो पेड़ को काटने के बाद यहाँ पे जो हमको पेड़ के अंदर ऐसे 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 घेरे मिलते थे, जिसको हम लोग क्या कहते थे, गिन के बताते भैया 1 साल का हो गया, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का हो गया, यानी एनुअल रिंग भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ हम दूसरे टॉपिक के देखेंगे, और बिग्नोनिया हमारे पास, मतलब ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, इन 4 एग्जाम्पल के बारे में हमको सेकेंडरी ग्रोथ देखना है,
ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास अगला टॉपिक है जिसको हम देखेंगे यूनिट नंबर 7 के अंदर। यूनिट नंबर 7 के अंदर देखेंगे तो यूनिट नंबर 7 में हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बॉटनी के अंदर क्या देखना है, रिप्रोडक्टिव बॉटनी के अंदर बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि पूरी प्लांट के अंदर उनके सीड्स और जो रिप्रोडक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। नंबर फर्स्ट हमारे पास है क्या, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में हमको क्या देखने हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियसिस क्या होता है, इनके बारे में बात करना है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम और उसके प्रकार और वो बनता कैसे उसके बारे में। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चर्स एंड टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स, यानी फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है उनको देखा जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कैसे होते हैं, पॉलिनेशन को भी देखेंगे। मेथड ऑफ पॉलिनेशन को देखा जाएगा। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जो हमारे पास पराग कण होते हैं उनका जर्मिनेशन कैसे होता है। और स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स को भी देखना। हम कह रहे थे ससुरा फीमेल गैमेटोफाइट्स को पढ़ाया तो मेल गैमेटोफाइट्स कहा गया, तो मेल गैमेटोफाइट्स को यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराएगा। ठीक, उसके बाद हमारा अगला है फर्टिलाइजेशन। ठीक, उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर्स डाइकाट एंड मोनोकाट, हमारे पास जो एम्ब्रियो होता है उनके बारे में। उसके बाद इंडोस्पर्म्स क्या होते हैं उनके बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्पोमैक्सिस क्या होती है और पॉलीएम्ब्रियोनिक्स क्या होती है। मतलब कुल मिला के 11 टॉपिक तो यही हो गया। 11 टॉपिक में कम से कम 20 वीडियो बनेंगे। कितने बेटा, कम से कम 20 वीडियो यहाँ पे बनने वाले हैं। ये चीज ध्यान रखना, काफी मजेदार है, काफी मजा आएगा ये सब पढ़ाने में, हमको भी काफी मजा आता है। ठीक, आगे देखो यहाँ पे लास्ट हमारे पास है पैनोलॉजी। पैनोलॉजी के अंदर क्या देखेंगे, हमारे पास पॉलन के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना कि पॉलन के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पॉलन का मार्फोलॉजी क्या होता है, पॉलन एनर्जीज क्या होते हैं। खासकर आज के लोग पॉलन एनर्जी को काफी ज्यादा कहीं ना कहीं अपने फूड न्यूट्रिएंट मटेरियल में यूज कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद अप्लाइड पैनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उनके जो अलग अलग जो एनर्जी लेवल पे लोग उसके रिक्वायरमेंट को लगातार तेजी से कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास फॉरेंसिक पॉलिनोलॉजी क्या होती है उनके बारे में। और हम देखेंगे रोल एंड टैक्सोनॉमिक का एविडेंस, यानी एविडेंस मतलब होता है यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं कागज पत्तर के बारे में बात करने की ऐसे कौन कौन से पॉलन ग्रेन के अंदर सूचनाएं होती हैं जो बताती हैं कि ये प्लांट कितने दिनों से पहले से आ रहा है, यानी एविडेंस के रूप में भी कहीं ना कहीं काम करता रहेगा। ठीक, उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा, यहाँ पे ठंडा लग रहा है बहुत जोर से। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उन 25 नंबर के बारे में बात करते हैं जो शुरू में हमने बात किया था। 75 नंबर तो हमने देख लिया, अब 25 नंबर के बारे में बात करते हैं। 25 नंबर में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 नंबर का जो होगा वो हाउस एग्जाम एंड टेक्स्ट होगा, जिसको मिड टर्म एग्जाम आप कहते हैं। उसके बाद वहां पे एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, असाइनमेंट में बिहार क्लास से लगातार सपोर्ट करता है। जो पेपर अभी पढ़ाए गए ना, ये पूरा हमने 8 यूनिट के अंदर जो सिलेबस डिस्कस किया, उसी 8 यूनिट के अंदर सिलेबस में आपको कोई ना कोई एक टॉपिक या 2 टॉपिक दिया जाएगा असाइनमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें से बच के रहना, देखो कौन कौन सभी टॉपिक को पढ़ना है, पता नहीं कौन सा असाइनमेंट मिल जाएगा। तो हमारा 10 नंबर हमारा टेस्ट का हो जाएगा जो हमारा मिड टर्म एग्जाम होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद पेपर, यहाँ पे मिड टर्म एग्जाम 4 राउंड के उधर ही होता है। ठीक, उसके बाद पेपर असाइनमेंट 10 नंबर का हो जाएगा। सेमिनार होते हैं, पेपर टर्म अलग अलग टॉपिक होते हैं जहाँ पे जैसी यूनिवर्सिटियाँ करा ले। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्लास की परफॉर्मेंस होती है, खास करके तो गुरुजी अपने ऐसे देते हैं, हालचाल उनसे करते रहो अच्छे से, गुरु प्रणाम सर, प्रणाम नमस्ते सर, बस इतना करते रहो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सही से गुड आफ्टरनून बोलते रहो उनको, वो 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने ये टॉपिक देख लिया बेटा, ये रहा बॉटनी का। आज जो है 6 तारीख, 7 को केमिस्ट्री मिल जाएगा, तो अच्छे तरीके से आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के सिलेबस को रख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से कॉपी पे, और एक एक तरफ से एक एक चीज पढ़ते रहिएगा, हर एक किताबों की बात। आप यदि किताब पढ़ते हैं तो भी ठीक है, नहीं किताब पढ़ते तो भी ठीक है। ठीक, किताब खरीदते हैं तो भी ठीक है, किताब नहीं खरीदते तो भी ठीक है, क्योंकि वीनार आपको सारा नोट्स प्रोवाइड कर देगा एप्लीकेशंस के अंदर। हम लोगों ने कोर्स उपकार 2 मतलब सॉरी सफलता 2 लॉन्च कर दिया है। सफलता 2 आपको एप्लीकेशन पे दिखने लगेगा, ये सिलेबस का खासकर कल तक पड़ जाएगा उसमें, तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ों को, उसके बाद रिपीट मोड में वीडियो लेक्चर्स आने लगेंगे। ठीक, तो आप एडमिशन करा लीजिएगा, 20 तारीख तक एडमिशन का डेट है, उसके बाद आपको कोर्सेस लगातार सुचारू रूप से आगे चलने लगेंगे। तो मिलते हैं बेटा अगले कैसे कोर्स खोजोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स का भी होगा और हमारे एप्लीकेशंस का भी होगा। तो मिलते हैं आपके नए वाले क्लास में लेके पहले टॉपिक के अंदर, यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते रहिएगा प्रहलाद से और वीएनआर क्लासेस से। ये वीडियो शेयर करिएगा अपने अपने ग्रुप मेंबर में, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को ये प्रॉफिट हो सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।